नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बीएचयू ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है, जिसमें इन्होंने सीयूटी पीजी 2025 के लिए सभी कोर्सेज की सारी डिटेल्स इन्होंने यहां पर शेयर कर दी है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली होंगी और क्या कुछ चेंजेस आपको यहां पर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने कोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल, चाहे वो इनका फीस स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ सीट्स हो, या इनकी जो है वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो, सीट मैट्रिक्स, सब कुछ, और इसके साथ ही साथ हॉस्टल्स की भी पूरी डिटेल्स जो है वो यहां पर शेयर कर दी जा चुकी है। तो मतलब बीएचयू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने कोर्स की चाहिए तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ यहां पर बताया गया है। मैं आपको एक बार पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से अपने कोर्स के बारे में सारी जानकारी यहां पर ले सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहां पर शुरुआत में आप देखेंगे तो बेसिक कुछ यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स हैं। हम लोग सीधे अपने काम की बात पे आते हैं। तो देखिए यहां पर इन्होंने जो इंडेक्स दिया, यहां से सब कुछ चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो आपके लिए जो सबसे पहला काम की बात आती है वो यहां पर रिजर्वेशन, इनकी पॉलिसीज आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए इन्होंने क्या रिलैक्सेशंस दिए हैं और किस कैटेगरी के लिए कौन से सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी यहां पर बताई गई है, वो भी आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। हर एक के लिए इन्होंने यहां पर बताया है। अभी मैं आगे जब बढ़ूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिर इसके बाद पहली चीज ये है, और दूसरा यहां पर ये कि जो ऑलरेडी बीएचयू के बच्चे होंगे उनके लिए क्या यहां पर जो है वो जो 25% का कोटा होता है उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। और फिर इनकी जो एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, जिसमें आपकी पेड सीट्स हो गई या बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए जो एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, उन सब चीजों के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। उसके बाद यहां पर कोर्स वाइज जो है वो सारी डिटेल्स इन्होंने बताया है। अब इसमें कौन सा जो है वो एनटीए का टेस्ट पेपर कोर्स कौन ये लेने वाले होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ ये बताएंगे वहां पर। अब यहां पर आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज चले जाना है कि आप जो है वो साइंस से हैं या आप आर्ट्स से हैं, सोशल साइंस से हैं, लॉ फैकल्टी किधर से आपका रहेगा, किस डिपार्टमेंट से, फिर उसके अंदर आप अपने कोर्स के लिए जो है सीधा उस पेज पे जा सकते हैं। यहां पर एक जो बड़ा चेंज अभी तक देखने को मिला है वो यहां पर एमए हिस्ट्री को देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो इससे पहले पीडीएफ रिलीज किया था उसमें इन्होंने ये बताया था कि एमए हिस्ट्री करने के लिए वही बच्चे कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट रहा है, मतलब हिस्ट्री उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। लेकिन यहां पर इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है या नहीं रहा है इससे मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा यहां पर जो है वो एक बात जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है यहां पर। फिलहाल मैं यहां पर बुलेटिन में आगे बढ़ूंगा तो इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जा सकोगे। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को एमए हिस्ट्री के लिए ही देखना है तो एमए हिस्ट्री आपका किस में आएगा, सोशल साइंस में आएगा। तो यहां पर आप सीधे आ जाएंगे अपने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, और वो आपका सबसे नीचे ही है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अब उसमें आपका सब्जेक्ट जो है उससे आप डायरेक्ट अपने पेज पे यहां पे जा सकते हो, देख सकते हो आप यहां पे। ठीक है, चलिए मैं यहां पर शुरुआत करूंगा। शुरू में इन्होंने जो यहां पर आपको बताया है, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज के बारे में अपना बता दिया कि कैसी क्या रैंकिंग है यहां पर, और कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और इसके बाद जो है वो सबसे जो मेन हमारे काम की बातें शुरू होती हैं वो यहां पर आपकी शुरू होती है। सबसे पहले वो है जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यहां पर जो वो बेसिक जो जानकारी दी है वो सबसे मेन बात होगी यहां पर, जो कि यहां पर आपके इन्होंने यहां पर ये दिया है कि रिजर्वेशन और रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर जो इन्होंने बातें यहां पर बताई है कि जैसे एससी एसटी के लिए जो है वो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन होगा यहां पे। और फिर वही बात होगी यहां पर कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो जमा करना होगा। फिलहाल ये तब जब आप बीएचयू की काउंसलिंग करवा रहे होंगे उस समय की ये बात ये बोल रहे होंगे। इन्होंने बोला है कि आपकी जो कास्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल में जो है वो यहां पर रहनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस अथॉरिटी के द्वारा वो अथराइज्ड होना चाहिए। तो उन्होंने पूरी बात यहां पर जो है वो बताया भी है कि इनमें से ही किसी अथॉरिटी के यहां पर होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल्स इन्होंने दिया। इसी तरीके से ओबीसी के लिए बताया, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए बताया, वो सारी बातचीत यहां पर जो है वो डिटेल में बताई गई है। तो पहले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहां पर ये बातें हो जाएंगी, और इसके बाद जो है वो जैसा कि मैंने कहा बीएचयू के लिए इन्होंने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस जो होगा वो यहां पे बीएचयू स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्सेप्ट एमसीए कोर्स के। और फिर यहां पर इन्होंने बताया मैक्सिमम 25% जो है वो टोटल सीट का 25% सीट जो है वो यहां पर देंगे ओपन कैटेगरी में।
और यहां पर जिन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्सेज के लिए ऐसा कोई प्रोविजन जो होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर इन्होंने ये बताया कि इन दिस रेफरेंस जो बीएचयू स्टूडेंट्स होंगे वो यहां पर जो होंगे वो सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए रहे ये, और साथ ही साथ उन्होंने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो बीएचयू से किया हो, मतलब उनका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ हो, हम उन्हीं को यहां पर मानने वाले होंगे। वो या तो 2025 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो या 2024 में, मतलब जस्ट एक पीछे, या तो 2025 और या तो उससे एक पीछे यहां पर 2024 में। फिर इन्होंने वही बातें यहां पर ये बताया है कि अगर कोई सीट जो है वो बच जाती है आपके बीएचयू स्टूडेंट से, तो उसको यहां पर जो है वो आपके ओपन सीट के तौर पे जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, अवेलेबल एज ओपन सीट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यहां पर अगर कोई भी ये जो प्रेफरेंशियल सीट्स हैं बीएचयू स्टूडेंट्स की 25% वाली, अगर वो बच जाती हैं तो यहां पर वो ओपन कैटेगरी के लिए यहां पर जो है वो ओपन सीट्स के तौर पे यहां पर ये अवेलेबल जो है वो करवा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये वाली बातें थी। इसके बाद यहां पर फिर आगे इन्होंने जो है वो जो इनकी एक्स्ट्रा सीट्स है उसके बारे में ये बताया है, पेड सीट की सारी बातें हैं। तो देखिए क्या है ना कि चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे एक एक जो टर्म है आपकी, ये पेड सीट क्या होती है या ये एम्प्लॉय वार्ड सीट क्या है, ये सब मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बता दूंगा। अभी मैं आपको एक समरी फॉर्म में चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब जैसे पेड सीट जो होती है वो आपकी एक्स्ट्रा 15% सीट्स होती हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसकी यहां पर 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि रेगुलर फीस से एक्स्ट्रा फीस वहां पर आपको पे करनी होती है। और इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप ज्यादा पैसे देकर एडमिशन पा ही जाओगे, नहीं, वो भी बकायदा मेरिट बेस्ड ही होती है। बस उसके लिए 15% एक्स्ट्रा सीट्स हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल सीट्स जो है वो 225 पे खत्म हो रही हैं, तो हो सकता है 2-3 नंबर नीचे तक, 4 नंबर नीचे तक पेड सीट के वहां पर चांसेस बन जाते हैं। तो उस तरीके की यहां पर बातचीत होती है। और बाकी बकायदा पेड सीट में जो है वो यहां पर पेड सीट में यह भी होगा कि कुछ स्पेशल कोर्सेज होंगे जहां पर पेड सीट का कोई भी प्रोविजन नहीं भी होगा, यह भी आपको यहां पर देखना होगा। और पेड सीट में भी बकायदा आपकी कैटेगरी जो होती है वो चलती है यहां पर, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा तो आप जान ही रहे हो यहां पे। और फिर इसके बाद यहां पर जो है वो इसके बाद इन्होंने यहां पर अपने कोर्स वाइज जो है वो चीजें शुरू कर दी हैं। मैं डायरेक्ट 95 पेज पे हिस्ट्री वाले के लिए ही आ जाता हूं, जहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। उसी बहाने में सारी डिटेल्स भी आपको यहां पर दिखा दूंगा। बाकी आप अपने कोर्स के अनुसार यहां पर देख सकते हो, हर एक कोर्स के बारे में पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें 95 पेज पे तो हाँ ये आपका हिस्ट्री का देखिए। यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी में बोला कि बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होगा, बस एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ड्यूरेशन 2 ईयर का होगा, जनरल प्रोग्राम होगा, HUQP 09 का यहां पर जो पेपर कोड होगा। अब यही बात यहां पर कंट्राडिक्ट कर रही है जो इन्होंने पहले PDF रिलीज किया है, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि MA हिस्ट्री में पिछले साल ऐसा था कि जो ग्रेजुएशन किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं तो आप PG जो है वो MA हिस्ट्री से कर सकते हैं, लेकिन वो इस बार वहां पर जो है वो जो NTA का रिलीज हुआ उसमें इन्होंने जो है वो लिख दिया हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो थोड़ी सी ऐसी बात है, लेकिन आप ये मान के चलने की चूंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो चीज मेंशन होती है वो हम लोग यूनिवर्सिटी के और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी चीजें मेंशन हो रही हैं वो एक लीगल दायरे के अंदर आती हैं, कि आप इसमें कुछ भी मेंशन कर रहे हो तो वो गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ये सिक्योर रहें कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से है तो आप हिस्ट्री के लिए MA हिस्ट्री के लिए यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट यहां पर दी गई है। अब HUQP 09 के लिए उन्होंने बता दिया कि देखो कहां पर ये वाला आपका कोर्स चलेगा, वहां पर कितनी कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज इन्होंने यहां पर बता दिया है। BHU कोटा वाले बच्चों के लिए कितना है, BHU कोटा जो है, और यहां पर जो है वो नॉन BHU कोटा, दोनों के लिए यहां पर इन्होंने सीट का जो मैट्रिक्स है वो यहां पर एकदम क्लियर और स्पष्ट आपको कर दिया जा चुका है। फीस कितनी होगी पर सेमेस्टर वो भी यहां पर मेंशन कर दिया गया, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस के लिए और पेड सीट की अलग अलग फीस होगी। देखो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 1500 रुपए पर सेमेस्टर फीस है रेगुलर कोर्स की, लेकिन वहीं पेड सीट की बात करोगे तो 9000 रुपए आपको पर सेमेस्टर पे करना होगा, 1500 प्लस 9000 रुपए पर सेमेस्टर। तो यही होता है पेड सीट का मतलब, ठीक है। बस यही चीज है। अब देखिए होता क्या है कि पेड सीट अब प्रेफरेंस वाइज होता है। अब कई बच्चों को ऐसा कि उनको रेगुलर सीट ही चाहिए, भले वो
एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाए, तो वो अपने प्रेफरेंस में भरते हैं कि पहले मेन कैंपस रेगुलर सीट, फिर आपके डीएवी का रेगुलर कैंपस भरे। तो इस तरीके से अपने प्रेफरेंस दिए। वो कुछ बच्चों को नहीं, मुझे मेन कैंपस में पढ़ना है, भले वो पेड सीट ही मिल जाए, तो वो पहले मेन कैंपस की रेगुलर सीट देन मेन कैंपस की पेड सीट का प्रेफरेंस दे देते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस होगा मेरिट में, ऐसा नहीं होता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं रेगुलर सीट और पेड सीट के मार्क्स में। डिफरेंस जरूर होता है, कहीं कहीं पर जहां पर पेड सीट की फी हाई होती है वहां पर बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो रेगुलर कोर्सेज हैं और वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस मिले, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फीस भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 9,000 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर बच्चों के लिए नहीं रह जाता है। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो इन्होंने यहां पर फिर बकायदा हॉस्टल की भी पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने बता दिया है कि यहां पर बॉयज के लिए कौन कौन सा हॉस्टल है। और वैसे ये जो हॉस्टल की डिटेल्स दी गई है सिर्फ पीजी नहीं, इसमें यूजी वाले बच्चे भी आ रहे होते हैं, क्योंकि बिरला एबीसी जो इन्होंने दिया, तब इसमें क्या होता है कि सब रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से यहां पर दिया है। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन से फैकल्टी के लिए कौन सा हॉस्टल। अब जैसे इन्होंने ये दे दिया साइंस के लिए जो वो भाभा, ब्रोचा, सीपीआर अय्यर, डालमिया, रामाकृष्णा हॉस्टल। अब रामाकृष्णा सिर्फ यूजी के फर्स्ट ईयर बच्चों को मिलता है, ब्रोचा में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे रह रहे होते हैं। तो इन्होंने सारे हॉस्टल की डिटेल्स दे दी। आप ये मत सोच लीजिएगा इतने सारे हॉस्टल्स और इतने सारी सीट्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, ऐसा मत सोचिएगा यहां पे। हाँ, ये कि आप सोशल के हो तो उसमें से, अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने यहां पर सोशल साइंस का हॉस्टल दिया। अब एएनडी, मूना देवी, ये सब आपके जो है वो यूजी वाले बच्चों के लिए यहां पे है। अब यहां पर आपका ये राजाराम मोहन राय, ये आपके पीजी वाले बच्चों के लिए यहां पर ये है। ठीक है, तो इसी तरीके की बातें हैं। तो कुल मिला के इन्होंने सारी डिटेल्स यहां पर दिया है। आप अपने कोर्स से रिलेटेड एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट मैट्रिक्स जो है वो यहां पर आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहां पर मैं एक एक पॉइंट्स पे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा। बाकी एक एक पॉइंट पे मैं आपको सेपरेट वीडियोस दूंगा, जैसे कि ये बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इनका जो है ये जो स्पेशल ये प्रोविजन देते हैं 25% वाला, और बाकी ऐसे पेड सीट की क्या बातें होती हैं, सारी वीडियोस मैं आपको सेपरेट यहां पे दूंगा। एक जनरल आइडिया मैंने आपको यहां पर सारी बातें बता दिया इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। बाकी जो भी आपके मन में डाउट्स हो, जो भी बातें हो, वो आप बताइएगा और हम लोग सारी चीजों को यहां पर देखेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और आपके काउंसलिंग में एडमिशन तक आपके साथ रहने वाले हैं। हर एक स्टेप पे आपकी पूरी मदद यहां पर की जाएगी। बाकी सीयूटी पीजी 2025 के बहुत सारे कोर्सेज में हमारे क्रैश कोर्स के एडमिशंस जो है वो ओपन है, क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। जो है वो क्लासेस जो है वो आपके 15 जनवरी से चल रही हैं। तो उसमें अगर आपको इनरोल्ड होना है, तैयारी आपको करनी है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, नहीं तो फिर डिले हो जाएगा, तो कोर्स काफी आगे हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो आप मालवीय एकेडमी ऐप के थ्रू जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कोर्स का लिंक दिया गया है, आपका जो कोर्स है उस पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक करके आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।